सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। पिछली कक्षा में हम संधि को पहचानना सीखे थे ट्रिक के माध्यम से। आज संधि का हम विच्छेद करना सीखेंगे, क्योंकि संधि का विच्छेदन बोर्ड के एग्ज़ाम में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कैसे उसका विच्छेदन करना होता है उसको सीखेंगे। तो आइए हम उसको सीखते हैं। यहाँ देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये संधि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है अकर्ष वर्णे दीर्घ। अकर्ष वर्णे दीर्घ का मतलब होता है कि स मने समान, वर्ण मने वर्ण, वर्ण समान होने चाहिए। दो समान वर्ण, समान जाति के वर्ण, समान जाति जैसे ओ और आ की एक जाति होती है, ई की और बड़ी ई की एक जाति होती है, ऊ की और बड़ा ऊ की एक जाति होती है, फिर री की और बड़ी री की एक जाति होती है। तो ये जब जुड़ेंगे, ओ और आ जब जुड़ेगा तो हमेशा दीर्घ बनाता है। दीर्घ माने बड़ा, आ बनाता है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ रखा गया। उसी प्रकार ई और बड़ी ई जुड़ेंगे तो हमेशा ई बनाएंगे, बड़ी ई। ऊ और ऊ जुड़ेंगे तो हमेशा बड़ा ऊ बनाएंगे। री और बड़ी री जब जुड़ेंगे तो हमेशा बड़ी री बनाएंगे। अब ओ और आ, यदि ओ और आ भी जुड़ेगा तो हमेशा बड़ा आ ही बनाएगा। सॉरी, ओ और ओ जुड़ेंगे तो बड़ा आ ही बनाएंगे, या ऐसे लिख लीजिए, ये जुड़ेगा, ओ और आ जुड़ेगा तभी भी आ बनाएंगे, और ओ जुड़ेगा तभी भी आ बनाएंगे। इसी प्रकार यदि छोटा ई और छोटी ई जोड़ते हैं तभी भी बड़ी ई ही बनाएंगे। बड़ा आ जोड़ेंगे और फिर बड़ा आ जोड़ेंगे तभी भी मिलके ये बड़ा आ ही बनाएंगे। उसी प्रकार बड़ा ऊ या किसी को भी बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो हमेशा ऊ बनाएंगे। इसी प्रकार यदि बड़ी ई को बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ी ई ही बनाएंगे। हमारे कहने का मतलब, किसी भी कंडीशन में समान जाति का जोड़ेंगे तो हर कंडीशन में आपको बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या बड़ा री ही बनेगा। ये बनते हैं। अब देखिए, यहाँ कोई भी संधि दो शब्दों से मिलके बनी होती है। ये संधि दो शब्दों से मिलके बनी होती है। अब इसको हम आ की मात्रा से पहचान गए कि दीर्घ संधि है, लेकिन नियम में लिखा है कि समान वर्ण का होना चाहिए। तो अर्थ में अ जुड़ा है, अ मिल गया, और ये म में से अ निकलता है तो हो गया अ, और ये अ जुड़ गया, तो यहाँ जो है आ की मात्रा लग गई। अब इसको संधि विच्छेद कैसे होता है इसको समझेंगे। अब मान लीजिए धर्मार्थ लिखा है। अब धर्मार्थ में इसको तोड़ेंगे तो ध हो गया और ये म हो गया। इस म, ये जो म है, ये म, ये अक्षर है। जब इसमें से स्वर निकलता है तो ये आधा म हो जाता है।
जब किसी अक्षर के नीचे ये हलंत लगा देते हैं तो ये आधा म हो जाता है। तो और ये आ की मात्रा निकल गई और ये थ निकल गया। अब देखिए इसको इस प्रकार समझेंगे कि इस थ को ऐसा अर्थ बनाएं, ऐसा शब्द बनाएं कि उसका अर्थ निकले। तो हम अ जोड़ते हैं, इस थ में अ जोड़ेंगे, इस थ में अ जोड़ेंगे तो अर्थ बनेगा। अर्थ माने धन होता है। आ की मात्रा जोड़ते हैं तो अर्थ होता है। ये अब इसमें अ प्लस अ, तो अ जोड़े, ये अ जोड़ देंगे तो अर्थ हो जाएगा, और ये इसमें जोड़ देंगे तो ये म पूरा हो जाएगा, और अ जुड़ने से ये जो है आ बनता है। तो ये हो गया धर्म धन अर्थ, इसका संधि विच्छेद। अब आप इसमें देख भी लेंगे, यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है अ जुड़ने से आ बनता है। इसी प्रकार ये सब देता चला गया है। अब नीचे देखिए यहाँ ये देखिए आ और अ से भी आ बनेगा, आ से भी आ बनेगा, इस तरह देखिए। अब फिर देखिए ई की मात्रा का उदाहरण दिया है। ई जुड़ता है तो ई बनता है, ई बड़ी ई जुड़ता है तो ई बनता है, बड़ी के साथ छोटी ई जुड़ता है तो ई बनता है। फिर इसके बाद देखिए ऊ के साथ उदाहरण देख लीजिए। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो ऊ बनेगा, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, री के साथ री जुड़ेगा तो बड़ी री बनेगा। अब एक एक हम उदाहरण इसमें से देख के क्रमशः इसको समझते जाएंगे। अब देखिए इसमें से हम उदाहरण देते हैं आपको, जैसे दिव्य आत्मा, दिव्य आत्मा, या ये देखिए दिव्य आत्मा है। इसका उदाहरण हम दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे संधि विच्छेद इसका। यहाँ लिखेंगे पहले दिव्य आत्मा, ये दिव्य आत्मा हो गया। अभी ये इसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है, इसको हम तोड़ेंगे तो हो गया दिव्य, आधा यह हो गया, आ की मात्रा निकल गई, प्लस आधा त म। अब इसको हम अंदाजा से दो शब्दों में तोड़ेंगे तो दिव्य धन आत्मा होगा, आत्मा। तो ये आ की मात्रा चाहिए, इसमें आ की मात्रा चाहिए तो आ हो गया, और इसमें अ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये दिव्य हो जाएगा, और अ और आ मिलने से आ बनता है। तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद आपका दिव्य धन आत्मा, दिव्य आत्मा हो गया। अब देखिए दूसरा संधि विच्छेद देख लीजिए। दिव्यात्मा के बाद ई की मात्रा का उदाहरण देख लीजिए। रविंद्र, रविंद्र। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, र व धन बड़ी की मात्रा निकलेगा, आधा न और द्र। अब देखिए इसमें से कौन से शब्द बन सकता है, इंद्र, इंद्र बनेगा, और इंद्र में ई की मात्रा छोटी ई होती है तो हो जाएगा। और यहाँ से ये भी ध्यान देंगे कि र कोई शब्द नहीं है, र क्या बनेगा, रवि बनेगा। तो रवि में बड़ी की मात्रा होगी कि छोटी ई की मात्रा होगी, क्योंकि समान जाति का ही हमको चुनना है, ई की मात्रा का ही चुनना होगा। तो वह में छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की। तो रवि जो होता है, सूर्य होता है, उसमें छोटी की मात्रा। तो हो गया रव धन
ये छोटी और प्लस यहाँ भी छोटी ही हो जाएगा, आधा न और द्र। अब ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा रवि धन, ये हो जाएगा इंद्र, हो गया रविंद्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र नहीं, रवि धन इंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद रवि धन इंद्र। अब देखिए उ की मात्रा का उदाहरण देख लीजिए। भानु उदय, भानुदय। अब इसको उ की मात्रा है, इसको तोड़ेंगे। हमने बताया कि अ की मात्रा पे, ई की मात्रा पे और उ की मात्रा पे और री की मात्रा को ध्यान में रखेंगे, ये बीच में मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा भानु, भानु धन, ये बड़ा उ की मात्रा निकलेगी, प्लस ये भानुदय हमने गलत लिख दिया, ये होगा भानुदय, भानुदय होता है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो हो गया भान धन उ धन दय। अब जानते हैं दय नहीं होता है, उदय होगा। तो यहाँ उ हो गया, यहाँ उ की मात्रा, और ये भानु सूर्य जो होता है उसमें छोटा उ की मात्रा लगती है, तो यहाँ भी उ हो जाएगा। अब हम समान जाति का उ है, उ भी उ, और ये दोनों मिलेगा तो बड़ा उ हो जाएगा। तो हो जाएगा भानु धन उदय। ये न के साथ ही ये उ जुड़ेगा तो ये भानु हो जाता है, और फिर इसके बाद ये उदय, तो भानु धन उदय हो गया। अब एक हम री की मात्रा का उदाहरण देख लेंगे। जैसे देखिए पित्रैण, पित्रैण, पित्रैण। अब इसको तोड़ेंगे, ये री की मात्रा है ये, तो कैसे टूटेगा? पित धन ऋषि की मात्रा होगी, ये ऋषि की मात्रा है, छोटी ऋषि है, नहीं बड़ी ऋषि, बड़ा बनता है, दीर्घ में हमेशा बड़ा बनता है, इसलिए बड़ी की मात्रा है अड़। अब देखिए ये री टूटेगा तो छोटा री इधर बनेगा, और ये छोटा री ये है बनेगा। अब ये तो के साथ ये री जुड़ेगा तो पित्र हो जाएगा। ये नीचे ऋषि का ये जो टेढ़ा सा लटका हुआ है, ये यहाँ आके जुड़ता है पितृधन, और ये ऋण ड़ में जुड़ेगा, री जो है ड़ में जुड़ेगा, ये हो जाएगा ऋण, तो पितृधन ऋण ये हो जाएगा। जब कभी ये ऋषि का, बड़ी ऋषि का इस तरह का किसी शब्द के साथ रहे, जो पितृण हो गया, पितृण हो गया, मातृण हो गया, तो ये वाला चीज मिलेगा तो ये हमेशा दीर्घ संधि होगी, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दूसरी संधि गुण संधि। इसमें पहले देख लेंगे, देखिए इसमें सब में समान जाति का है, इस र में छोटी ही है, इसमें बड़ी ही है, इसमें छोटी ही है, ये बड़ी ही है, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी, तो समान जाति का है ये। ठीक, अब आगे देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें भी छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ ये भी है, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, मिलके समान वर्ग का बड़ा ऊ बनता है, दीर्घ बनता है हमेशा। ये देखिए दीर्घ बन रहा है सब कंडीशन में, और इधर भी दिया हुआ है इस तरह का, इसमें हमारे में
समझने के लिए आसान दे दिया है, इसको समझ सकते हैं देख के। अगला हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि का मतलब आद्य गुणा, सूत्र इसका आद्य गुणा होता है। इसमें जो है समान वर्ण एक साथ नहीं जुड़ते हैं, समान वर्ण एक साथ नहीं जुड़ते हैं। और इसकी हमने पहचान बताई थी, एक चुटैया होती है। एक चुटैया के आधार पर इसको हम पहचानेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ओ और ई जुड़ता है, ओ ई जुड़ेगा या ओ के साथ बड़ी ई जुड़ेगा, ठीक, तो ए बनाएगा, ये भी ए बनाएगा। या आ के साथ बड़ी ई जुड़ेगा तभी भी ए बनाएगा। आ के साथ छोटी ई जुड़ेगा तभी भी ए बनाएगा। कहने का मतलब हर कंडीशन में ए बनाता है, ए बनेगा। और ए की मात्रा इस तरह लिखी जाती है, इसलिए एक चुटैया होती है। अब देखिए यही कंडीशन ऊ के साथ है। ओ के साथ ऊ जुटेगा तो ओ बनाएगा, ठीक। अब ओ में देखिए एक चुटैया होती है। ओ बड़ा ऊ के साथ भी जुटेगा तो ओ बनाएगा। ओ आ ऊ के साथ जुड़ेगा तभी भी ओ बनाएगा। ये जो शब्द है, ये वाला शब्द, ये पहले अक्षर का अंतिम शब्द होता है। ये दूसरे शब्द का दूसरा शब्द जो होता है उसका पहला अक्षर होता है। अब आ के साथ यदि बड़ा ऊ भी जुड़ेगा तो ओ बनाएगा। तो ये दो मतलब ए की मात्रा और ओ की मात्रा के साथ गुण संधि। अब इसमें एक चीज और होती है, अर और अल। अर और अल कहने का मतलब कि जब ओ के साथ ऋषि जुड़ता है, ओ के साथ की मात्रा के साथ ऋषि जुड़ता है तो क्या बनता है, और बनाएगा। ये ऋषि की मात्रा जो है र में, आधा र में परिवर्तन हो जाती है। ये अ रहे या आ रहे, किसी के साथ जुड़ेगा तो अर बनाएगा। ये आधा र हो जाता है, ऋषि आधा हो जाता है। ये यदि आ रहेगा तो ये आर हो जाता है। अब देखिए यहाँ यदि अ के साथ ल जुड़ता है तो अल हो जाता है, अल। ये ल जो है आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। ये अ के साथ लिरी, अ के साथ, सारी गलत हो गया, अ के साथ लिरी की मात्रा है, ये लिरी की मात्रा जुड़ती है तो ये अल हो जाती है, अल्लाह। ये जो है आधा ल में बदल जाती है। इसी के साथ यदि आ के साथ भी ये लिरी की मात्रा होगी, ये होगी आल, ऐसे लगती है। अब इसको क्रमशः एक एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे।
गुण संधि को। पहले आइए ए की मात्रा का देखते हैं, ए की मात्रा कैसे होती है गुण संधि में। अब जैसे यही देख लीजिए रामेंद्र, इसको समझेंगे। चुटैया तो देख ही रहे हैं, ये चुटैया का मतलब हो गया कि गुण संधि है। अब देखिए इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे। रामेंद्र, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे तो हो गया राम धन, ए की मात्रा यहाँ लिखेंगे, आधा न और द्र, ठीक। अब ए की मात्रा हमने बताया था कि अ या आ के साथ छोटी या बड़ी जुड़ती है तो ए बनती है। अब हम ध्यान देंगे कि राम है, राम में अ चाहिए, ये इसमें अ चाहिए तो राम हो जाएगा। और प्लस यहाँ क्या चाहिए, क्या बन जाएगा, ऐसा शब्द बनाना है कि जिससे अर्थ निकले, तो इंद्र हो सकता है। तो ई जोड़ देंगे, आधा न और द्र। तो ये अ जो है म के साथ यदि जुड़ेगा तो हो जाएगा राम धन, ये इंद्र हो गया, इंद्र। तो रामेंद्र का संधि विच्छेद हो गया राम धन इंद्र, ठीक। अब आगे देखिए, अब ओ की मात्रा को समझ लेते हैं। ओ की मात्रा में हो गया, मान लीजिए जलोर्मी। ओ की मात्रा यहाँ देखिए, यहाँ होगा ओ की मात्रा को समझते हैं इसी में से। ये ओ की मात्रा है, ये देखिए ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा को हम समझते हैं, इसी का ले लेते हैं उदाहरण, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, अब इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा, तोड़ेंगे तो सर्व, ओ की मात्रा निकलेगी धन, आधा त म। अब देखिए सर्व में अ निकल रहा है तो यहाँ हमको अ लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या है, तम है, आधा त म तम, तो ये उत्तम हो सकता है, तो यहाँ हम उ लेंगे। तो अ और उ से ओ बनता है, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये अ जो है व के साथ जुड़ेगा तो सर्व हो जाएगा, और धन ये उ जो है इसके साथ जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा उत्तम। तो हो गया सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। हम अब आगे देखेंगे, जो है ओ की मात्रा हो गई। अब अर की मात्रा को यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अर की मात्रा, अर है, ये अर है। इसमें से किसी उदाहरण को ले लेते हैं, राजर्षि। देखिए लिखते हैं राजर्षि। राजर्षि में देखते हैं, इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा राज धन, ये ड्रॉ की मात्रा यहाँ से निकलेगी, आधा है ये, प्लस सी। अब ये आप जानते हैं कि रो की मात्रा जो है ऋषि में चेंज होती है, ये मात्रा जो है ऋषि में चेंज होती है। तो हो जाएगा राज धन ऋषि की मात्रा और प्लस ये सी, तो हो जाएगा आपका संधि विच्छेद राज धन, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए ऋषि, राज धन ऋषि।
राजर्षि। अब ये देखिए कहेंगे कि और री मिलने पे अर बनता है। और कहाँ है ये ज में से अ है यहाँ, तो और है, और र से ये री बन गया, और र से ये ज में से ये अ निकला और र मिलके अर हो गया, तो ये ऋषि बन गया। और ये री बन के जो है ये ऋण हो गया, ऋषि हो गया यहाँ पे। तो राजर्षि गुण संधि में। अब एक उदाहरण ये देख लेते हैं लिरी का। लिरी में देखिए जैसे तवला, तवलकार में भी वही बात है। इसको तोड़िए तो हो जाएगा तव धन आधा ल धन कार। अब देखिए ल जो है लिरी की मात्रा में बदलता है, तो इसको लिरी कर लीजिए यहाँ पे। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा तव धन लिकार, तवलिकार, तव धन लिकार, तवलिकार का संधि विच्छेद तव धन लिकार। संधि दीर्घ संधि में, गुण संधि में हमने बताया था कि एक चुटैया होती है। एक चुटैया ए की मात्रा में और ओ की मात्रा में तो मिलता है, लेकिन और अल के उदाहरण में नहीं मिल पाता है। यहाँ देखिए, यहाँ चुटैया नहीं दिखेगी। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये तालव्य स, खटकोड़ वाला स, जो ये वाला स आपको कहीं मिलेगा तो समझ लीजिएगा, और इसके ऊपर ये मात्रा मिलेगी, र की मात्रा मिलेगी। इसके ऊपर ये र की मात्रा मिले तो आप समझ जाइए कि दीर्घ संधि है। ठीक। और लकार में ली, ये आधा ल बीच में होता है, जो आधा ल ली में चेंज होता है, तो ये जो है गुण संधि है। ये गुण संधि का उदाहरण हुआ। अब आप इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास ही एक मेन ऐसी चीज़ है कि जो आपको पारंगत बना सकती है संधि को पहचानने में और संधि विच्छेद करने में। और आज के लिए ये 2 संधि ही पर्याप्त है। ज़्यादा होने पे समझ होने में दिक्कत होगी। शेष संधि अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।